अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कल जो है वो बायोलॉजी का लेक्चर नहीं हो सका था टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, तो हम दोबारा आज कंटिन्यू करेंगे अपनी बायोलॉजी की क्लास को। जो स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन कर चुके हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी वार्म वेलकम। इंशाल्लाह आज हम अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है व्हाट इज़ लाइफ। लास्ट टाइम मैंने आपके लिए ये सवाल छोड़ दिया था, अगर आप लोगों को याद हो। वो पूछते हैं ना तुम्हें याद हो या ना याद हो, तो मैंने उसके लिए एक सवाल छोड़ा था कि हम डिस्कस करेंगे लाइफ क्या है, बल्कि आप लोग ढूंढ कर आएंगे लाइफ का जवाब क्या है, लाइफ को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आप लोगों से इसका जवाब पूछूंगा, फिर मैं इसका जवाब आपको बताऊंगा। ठीक है, जिन बच्चों ने सलाम किया उनको मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा वालेकुम अस्सलाम। से वालेकुम अस्सलाम तो एक ही होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब सवाब बहुत ज़्यादा मिले। रमज़ान चल रहा है, सवाब जितना ज़्यादा हो सके हमें कमाना चाहिए। अभी रिसेंटली मोस्ट रिसेंटली जिन्होंने सलाम किया उनको भी वालेकुम अस्सलाम। तो कौन कौन से वो मेरे महान और प्यारे बच्चे हैं जो इस सवाल का जवाब सोच कर आए हैं या ढूंढ कर आए हैं, तो ज़रा वो हाज़िर हों। उसके बाद जो है हम वो पढ़ेंगे जो हमारी बुक में लिखा हुआ है। क्यों भाई, ज़िंदगी का तो सबको पता है, लाइफ का मतलब ज़िंदगी। ये कोई बहुत बड़ा जवाब नहीं है, टेक्निकल जवाब आपने देना है कि आप बायोलॉजी के अंदर, सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंदर लाइफ को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। डिफ़ाइन करें, उसके बाद फिर मैं डिफ़ाइन करता हूँ। लाइफ इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ गॉड। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत कमेंट फरमाया है। तो ये बातें तो आपको पता है जनरल नॉलेज में है ना, जनरल नॉलेज में, तो जिसका नॉलेज कम है वो बताए। अच्छा, लाइफ डिस्टिंग्विश बिटवीन, बिल्कुल ठीक है, आपने कल ज्वाइन किया था, कोई बात नहीं, आपके लिए भी यही सवाल है। व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ इज़ एग्ज़ाम। वाह, लाइफ एक इम्तिहान है। मैं बायोलॉजिकली पूछ रहा हूँ, आप मुझे एथिकली बता रहे हैं। मोरली या एथिकली नहीं बताना, आपने मुझे ये बताना है कि बायोलॉजिकली क्या। और ये स्पोर्ट्स के हिसाब से भी माशाल्लाह से आपने बताया हुआ। अच्छी बात है, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस नॉलेज को मैंने पूछा नहीं है। आपने नॉलेज जो मुझे देना है वो बायोलॉजी वाला देना है, वरना कनाइफ के साथ आपकी मैंने वाट लगा देनी। मजाक कर रहा हूँ। हाँ जी, लाइफ इज़ अ सर्कल इन विच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी प्लेस देयर रूल्स। वाह, कमाल कर दिया। अरे समझ मुझे कुछ भी नहीं आई, इसका मतलब क्या है? लाइफ इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश फिजिकल एंटिटीज दैट हैव बायोलॉजी। हैं यार, इतनी औखी अंग्रेज़ी क्यों लिखते हैं आप लोग? सिंपल सी बात बताएं। हाँ, ये हुई ना बात, लाइफ इज़ लाइफ। वाह, ऐसी बातें पसंद है मुझे। लाइफ इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी ऑर्गन दैट डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन एंड एनिमल्स। ठीक है, ये भी अब्दुल साहब फरमाने लाइफ इज़ लाइफ। खूबसूरत तरीन कमेंट है आज की चैट का, लाइफ इज़ लाइफ, सिंपल। हाँ भी, इतनी बड़ी डिबेट चल रही है इसके बारे में, सब लोग पागल हैं। ये कौन है जी? वी कैन नॉट डिफाइन लाइफ। माशाल्लाह, इन्होंने तस्वीर जो है ना वो किसकी लगाई हुई है भला, अल्लाह खैर ही करे। अच्छा जी, सर लाइफ इज़ अ मैन्स जर्नी अंटिल हिज डेथ। वाह, कमाल कमाल के कमेंट्स आ रहे हैं। देखें, ये सारी बातें तो अपनी जगह ठीक है। आप लाइफ के बारे में जो कुछ जानते थे वो आपने बता दिया। अब जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि लाइफ आपकी बुक के मुताबिक क्या है और फिर एक्चुअल में लाइफ क्या है। ठीक है जी, माशाल्लाह। ये हाना साहब कौन है जी? लाइफ इज़ द एस्पेक्ट ऑफ, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी डेफिनेशन दी है। इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन, ये एडवांस लेवल में जाकर आपको बताई जाती है। उसके बाद ये कौन है? लाइफ इज स्टेज ऑफ बीइंग अलाइव। वाह, जिंदा रहना लाइफ है, माशाल्लाह। लाइफ इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये कौन है? इधर 9th च लिखी है यार, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ओके।
अब मैं आपको बताता हूँ कि बायोलॉजी के अंदर, आपकी बुक के अंदर, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, लाइफ क्या है, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद मैं कंक्लूड करूँगा कि लाइफ क्या होती है। लाइफ जो है ना, ऐसी चीज़ के अंदर होगी जो आपकी बुक के मुताबिक इतने कैरेक्टरिस्टिक्स रखता होगा, जो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, इतनी खसूसियात रखता होगा जो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। सो वो खसूसियात कौन सी हैं जिनको देखते हुए हम करार देंगे भाईजान कि ये जो है ना, ये लिविंग है और ये लिविंग नहीं है। सो ये करार देने के लिए हमें सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने पड़ेंगे, खसूसियात देखनी पड़ेंगी। तो बायो की बुक के अंदर कुछ खसूसियात मुतय्यन कर दी गई कि ये लिविंग की होंगी। कौन सी आए चेक करते हैं। पहली क्या होगी जी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, यानी जिसके अंदर लाइफ होगी। जब मैं लिविंग कहूँ तो आप समझ जाएं इससे मुराद क्या है, जिसके अंदर लाइफ है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर लाइफ है, इट शुड बी कॉम्प्लेक्स एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। कॉम्प्लेक्स होगा ना, आसान सी चीज़ तो नहीं होगी ना, अल्लाह ने बनाई है ज़िंदगी तो बहुत पेचीदा चीज़ होगी। ऑर्गेनाइज्ड होगी, और ऑर्गेनाइज मीन तंजीम होगी उसके अंदर। हम अपने आप को देखें तो अल्लाह ने हमारे अंदर पता नहीं कितने स्पेयर पार्ट्स फिट किए हैं। कभी सोचा, सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक कितने स्पेयर पार्ट्स हैं जो अल्लाह ने ऐसे फिट किए हुए हैं, और कितनी खूबसूरती के साथ फिट किए हुए हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो वो जो फिट किए हुए हैं ना अल्लाह ने, सारे स्पेयर पार्ट्स वो अल्लाह ने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। नॉन लिविंग थिंग इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ऑर्गेनाइज नहीं होती, वो सिंपल सी होती हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो इसका मेन कैरेक्टर होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल, और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ सेल्स, एस लिख दिया, यानी कि लाजमी नहीं है कि एक ही सेल हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। अब इस पॉइंट पे गौर करें, सेल से मिलकर लाइफ बनेगी, यानी जिस आप ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं ना, लिविंग है, उसके अंदर क्या होना शर्त है, सेल। सेल बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का। जैसे पूरी इमारत, प्लाजा ईंटों से मिलकर बनता है ना, ब्रिक से मिलकर बनता है। ब्रिक उस पूरी इमारत की, उस पूरे प्लाजे की बिल्डिंग ब्लॉक होती है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनती है स्टूडेंट्स, सेल से मिलकर बनती है। सो अगर आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएं ऐसे आमने सामने, आपको कहा जाए बताएं कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, तो आपने बताना जिसका सेल है वो लिविंग है, जिसमें सेल नहीं है। अच्छा, ये बैटरी वाले सेल की बात नहीं हो रही, ठीक है, बायोलॉजिकल सेल की बात हो रही है। सो सेल होंगे, क्या होंगे, सेल होंगे। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक प्रोग्राम होगा कंप्लीट, जीन्स का प्रोग्राम होगा, जीन्स का कंप्लीट प्रोग्राम होगा। जीन्स का मतलब क्या है जी, जीन्स का मतलब क्या है, डीएनए होगा। जीन्स डीएनए पे ही होती है ना, जो मुकम्मल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होगा। नॉन लिविंग में इस तरह कोई डीएनए या जीन्स वगैरह मौजूद नहीं होंगी। आपको पता ना, आपकी तमाम खसूसियात के पीछे क्या है, जीन्स हैं, जो कहाँ से मिली आपको, वालिदैन से मिली। सो जीन्स होंगी। उसके बाद क्या होगा, एनर्जी। एनर्जी पैदा भी हो सकती होगी लिविंग बॉडी में, और वो इस्तेमाल भी कर सकता होगा। अब एनर्जी तो पंखों में भी इस्तेमाल होती है, बिजली में, बिजली भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो ये भी एनर्जी नहीं। इसका मतलब ये कहना काफ़ी नहीं है, और पॉइंट्स होने चाहिए जिसमें सारे होंगे ना वो लिविंग होगा। एनर्जी भी नॉन लिविंग में हो सकती है। ओके, और क्या होगा जी, ग्रोथ दे लें। ग्रोथ तो लिविंग की होगी, ऐसा तो नहीं अगर आप किसी नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं तो कल पता चले कि उसका साइज बढ़ गया है, हाँ जी, आज इतना कल इतना होगा, नहीं, सिर्फ वही चीज़ ग्रो करती है जो लिविंग है। सो ग्रोथ एक बड़ा प्रोमिनेंट करेक्टर है जो लाइफ को डिफाइन करता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन होगी, किस चीज़ की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कैसे होगी,
रिप्रोडक्शन का मतलब है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, नस्ल बढ़ेगी, कॉन्टीन्यूटी आएगी। अब ये एक मार्कर है, अब ये नॉन लिविंग है, कल ऐसा तो नहीं यहाँ पे 4 मार्कर पड़े हों, हाँ, इसकी डिवीजन हो जाए, रिप्रोडक्शन इसकी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये नॉन लिविंग है। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस हो सकते हों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो सकते होंगे। केमिकल रिएक्शंस बायोकेमिकल रिएक्शंस की कैटेगरी में आएंगे, जिनको हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। क्योंकि हमारे जहन में ये भी तो आ सकता है कि जो रिएक्शन है वो तो बैटरी में भी होता है, जो नॉन लिविंग होती है वो एनोड पे होते हैं और वो कैथोड पे होते हैं, तो वो उस तरह की बातें होती है ना ज़रा। तो ये जनाब मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी, नॉन लिविंग में नहीं होगी। और क्या हो सकता है? और आप ये कह लें कि इसके अंदर मेंटेनेंस होगी, प्रोटेक्शन होगी, मेंटेनेंस होगी, जो कि होम्योस्टेसिस के ज़रिए हो रही होगी। पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो 10th चैप्टर के नाम से है, वो होम्योस्टेसिस के नाम से है। वो है कि उसके बाद वाला है? खैर मैट्रिक की बातें बचपन में पढ़ी थी हमने भी। तो होम्योस्टेसिस के ज़रिए आपकी बॉडी, जो लिविंग बॉडी है, अपने आप को मेंटेन करेगी, अपने अंदर वाले माहौल को बरकरार करेगी। होम्योस्टेसिस होगी किसके अंदर? जो है वो लिविंग बॉडी के अंदर। नॉन लिविंग के अंदर होम्योस्टेसिस नहीं होगी। अब ये कौन से बच्चे हैं जी इतने ज़्यादा लेजेंड्स हैं जी, जो पूछ रहे हैं मेटाबॉलिज्म क्या है? देखें, केमिकल रिएक्शन को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो केमिकल रिएक्शन लिविंग बॉडी में होते हैं, सेल में होते हैं, उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या जी? प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। ये प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग रिप्रोडक्शन के अंदर ही आ जाएगा, जो कि मैंने आपको समझा दिया। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होते हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन ये बेसिक वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम कहेंगे कि इसको हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म करार देना है। अब मैं पूछता हूँ कि यार इतनी बड़ी डेफिनेशन आप लाइफ की देंगे, अगर आपसे कोई पूछे भाई लाइफ क्या है, तो आप बताना भाई लाइफ उसको कहेंगे जिसके अंदर ये सारी खसूसियात पाई जाएं। ठीक है, उसमें ये हो ये हो ये हो, फिर तो साल ही गुजर जाएगा। एक आसान से जुमले में आप कैसे बताएंगे भाई लाइफ क्या है? अगर आप अपने घर का फर्नीचर देखें ना, जो किसी लकड़ी से बना है, तो लकड़ी भी तो पहले क्या थी? प्लांट का हिस्सा थी, लिविंग थी ना। अब क्या उसके अंदर सेल नहीं है? सेल हैं। अब वो सेल मर गए हैं। क्यों मर गए? उस लकड़ी में और वो प्लांट का पार्ट जो अभी दरख्त के साथ ही लगा हुआ है, क्या फ़र्क है? हालांकि हैं तो दोनों ही पौधे। एक वो एप्पल है जो आपने खाना है अभी, और एक वो एप्पल है जो अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट के साथ जो है वो लगा हुआ है। तो आप किसको लिविंग कहेंगे? उसको लिविंग कहेंगे जो पौधे के साथ लगा है, उसको नॉन लिविंग कहेंगे जो तोड़ लिया। क्यों? इस सारी बातों का जवाब देने से पहले आपको कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बता दूं। सेंसिटिविटी एक बड़ा प्यारा कैरेक्टर है, जिसकी बेस पे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है जी? सेंस करता है ऑर्गेनिज्म। कैसे सेंस करता है जी? चेक करें। अगर आपको कोई थप्पड़ लगा दे पापा जी या मामा जी, तो फील होता है ना, पेन होती है। कोई धक्का दे दे, आप गिर जाएं, आपको पेन होती है। वो जो पेन फील हो रही है ना बच्चों, वो सेंस हो रही है आपके लिए, आप सेंस कर रहे हैं उसको। अब मैं इस मार्कर को उठा के फेंक दूं, दीवार को मारूं, टकरे मारूं, दीवार को दर्द होगा? नहीं ना होगा। क्यों? दीवार के अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, वो नॉन लिविंग है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेंसिटिविटी होती है और उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स करते हैं। दीवार नहीं रिस्पॉन्स करेगी आपको। किसी जानवर को छेड़ के आप देखें, वो आपको अच्छी तरह बताएगा। वो बताएगा कि लिविंग बॉडी क्या होती है और रिस्पॉन्स कैसे करती है। सो सेंसिटिविटी से रिस्पॉन्ड करता है ऑर्गेनिज्म। मीन पहले वो सेंस करता है, फिर उसके अगेंस्ट जो उसने स्टिमुलाई डिटेक्ट किया होता है वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। ओके। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि सारी बातों को आप एक लफ्ज़ में कैसे बताएं। आपने फिर कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा वो वर्ड। तो इस पूरी बात का जो मकसद है, अगर आप लाइफ को डिफ़ाइन करें एक लफ्ज़ के साथ, तो वो लफ्ज़ है रूह। साउल है।
वो एप्पल, वो फ्रूट जो पहले प्लांट के साथ लगा हुआ, उसमें उस वक्त साउल होती है, रूह होती है। जब आपने उसको तोड़ लिया, रूह निकल गई। पौधों की लकड़ी में रूह होती है, जब आपने वो लकड़ी काट ली, पौधे में से वो पत्ते काट दिए, अब उसमें से रूह निकल गई। जो आपको लिविंग बॉडी मिलती है उसमें रूह होती है, और जब कोई इंसान मर जाता है, जानवर मर जाता है, आप उसको लाइफ नहीं कहते हैं। अच्छा, अभी भी तो वो जानवर ही है, अभी भी तो वो इंसान ही है, अभी भी तो वो पौधा ही है, मर गया है ना। तो ऐसे क्या चेंज आया उसके अंदर कि पहले आपने उसको लिविंग करार दिया, अब आप कह रहे हैं ये लिविंग नहीं, अब ये डेड है। तो डिफरेंस इज साउल, रूह। रूह निकलने के बाद नॉन लिविंग थिंग आ जाती है, ठीक है। और जिसके अंदर रूह फूंकी ही नहीं गई, वो पहले से ही नॉन लिविंग है। और जिनकी रूह निकल जाए, वो भी बाद में नॉन लिविंग बन जाते हैं। जैसे ये जो लकड़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको, जिससे रूह निकल गई, अब जो है वो नॉन लिविंग है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्या साउल मैटर है? नो, इट्स नॉट मैटर। साउल मैटर नहीं, क्योंकि ये मैटर की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती। वो क्या था मैटर? इट ऑक्यूपाई स्पेस और ये वो। साउल ऐसा नहीं है, ठीक है जी। साउल नूर है बेसिकली। साउल क्या है? नूर है, नूर है। सो इट्स नॉट अ मैटर, ये मैटर नहीं है। मैटर हम लोग हैं। हम में से जब ये नूर निकल जाता है जानवरों में से, पौधों में से, तो वही लिविंग नॉन लिविंग में कन्वर्ट हो जाता है। सो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान फ़र्क करती है? सो वो बेसिक चीज़ रूह है, साउल है, ठीक है जी। तो ये आपके लिए एक बड़ा प्यारा वर्ड था, हमेशा आपने याद करना है, याद रखना है। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। क्यों भाई? अगर तो मज़ा आया तो फिर लेक्चर के एंड पे जो आपके सामने ब्लॉग अपीयर होगा, उस पर रिव्यूज़ अपलोड करने अच्छे अच्छे, ठीक है, मर्ज़ी आप लोगों की। और जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया, वो पिक्चर को क्लिक करके फॉलो भी कर सकते हैं। मैंने मैनेजमेंट से दरख्वास्त की थी कि मेरी पिक्चर चेंज कर दें। मुझे लगता है कि उन्होंने मेरी बात पर बिल्कुल अमल नहीं किया। वो कह रहे हैं कि पैसे लगते हैं। मैंने 1000 रुपये की ऑप्शन करवाई थी, लेकिन उन्होंने जो है ना बिल्कुल भी नहीं, मैंने नहीं करवाई लगता। मैंने सिर्फ पूछा था कितने पैसे लगेंगे, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मैनेजमेंट से दोबारा जो है वो दरख्वास्त करूँगी, मेरी अपडेटेड जो पिक्चर है वो लगा दी जाए, ताकि लेक्चर्स के अंदर थोड़ा सा और ज़्यादा निखार आ जाए, ठीक है जी। मैनेजमेंट साहब, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो इस बात पे अमल लाजमी करें। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है जी। आप लोग जो है ना वो रिव्यूज़ जो है वो लाजमी अपलोड किया करें, और जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया वो पिक्चर को क्लिक करके फॉलो कर लें, ठीक है जी। अच्छा जी, नहीं वो पुरानी है, ठीक तो है पिक्चर, ठीक है, पिक्चर को कुछ भी नहीं हुआ, पिक्चर पुरानी हो गई है, वो काफ़ी पुरानी है। सो मैं चाह रहा हूँ ज़रा अब लेटेस्ट पिक्चर जो है ना वो थंबनेल में लगा दी जाए। अगर मैनेजमेंट अभी लगा दे, जो एडिटर साहब हैं हमारे, बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऊंचे दिल वाले लोग हैं, ऊंचे दिमाग वाले लोग हैं, वो थोड़ी देर में बात मानते हैं। इंशाल्लाह जल्द लगा देंगे। सो आपने इस लेक्चर को लाजमी रिव्यू करना है, और फ़ौरन जो है वो इस बात को याद भी करना है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था कि लाइफ के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो आपने लाइफ के करैक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह याद कर लेना है, ठीक है जी। सर आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़े की, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह हमें बड़ा मज़ा आएगा पूरे सेशन में, आपने मेरे साथ रहना, ठीक है, कहीं जाना नहीं है। इंशाल्लाह जल्दी हम कल दोबारा मुलाकात करेंगे। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें।